उस पे जब संतान चलता है, शिष्य चलता है, तो वो रास्ता जीवन को बना देता है, परमात्मा से मिला देता है। सभी लोग अयोध्यावासी कई दिनों तक नृत्य करते रह गए, भजन कीर्तन करते रह गए, लेकिन यहाँ राजा दशरथ ने जब संतान की प्राप्ति हुई तो संतान के जन्म पर उन्होंने कितने दान किए, हीरे मोती जवाहरात, यहाँ तक कि जब संतान जन्म ले, कोई अच्छा कार्य आप कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो जब वो पूरा हो जाए तो गौ दान भी उन्होंने किया। राजा दशरथ ने हाथी घोड़े का दान किया। जरा विचार करिए, इस कलयुग में कितने दान आप करते हो। आपके घर में आप रोज विचार करते थे, माता रानी से कहते थे कि मेरे घर में भी पुत्र आ जाए। माता रानी ने आपकी सुन लिया, आपके घर में पुत्र ने जन्म ले लिया, लेकिन आप कितना दान करते हो। राजा दशरथ ने तो इतना दान किया क्योंकि वो एक राजा है, लेकिन आप क्या हो, आप भिखारी भी नहीं हो। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है और कहते हैं कि जितना भगवान ने दिया है, हमारे पास अगर धन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने में हम अपना घर चला लेते हैं, परिवार चला लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, तो क्या उस धन में से हम आधा धन दान नहीं कर सकते? जो धन को बचा बचा के रखता है वही निर्धन हो जाता है। कभी भी धन को बचाकर नहीं रखना चाहिए। आपका ये धन, आपका ये सोना चांदी जो आप पहनते हो, ये पवित्र कब होगा? जो स्वर्ण का दान करता है उसके घर का सोना पवित्र हो जाता है। जो धन का दान करता है उसके घर में माता लक्ष्मी वास करती है। और जो कंजूसी करके चलता है तो वो जीवन भर यही कहेगा, जितना भी मिल जाए हमारे घर में तो हानि हो रही है, कुछ है ही नहीं। कितने तो ऐसे हैं कि रोज परेशान किस बात से रहते हैं। कोई गांव में, घर में, परिवार में आपके आ गया, कोई भिखारी आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, कोई साधु संत आ गया। कहा गया है कि पुत्री के घर, गुरु के आश्रम, भगवान के धाम में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली जाओगे ऐसे स्थान पर तो खाली ही रह जाओगे। ये लिखी बात मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए जीवन में दान धर्म बहुत ही जरूरी है। और एक बात आप जान लीजिए कि धर्म बिना धन के भी आप नहीं कर सकते। धर्म के कार्य में भी धन लगना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचो कि हम धर्म का कार्य ऐसे ही करें तो ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि धर्म के रास्ते पे जा रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, समाज का, देश का कल्याण कर रहे हो, जन जन में आप भक्ति भाव भर रहे हो, तो इसके लिए अगर आप धन लगाओगे तो परमात्मा आपके भाव को जानेगा। इसीलिए कभी भी ऐसे स्थान पर कंजूसी मत करना। यहाँ राजा दशरथ ने सब कुछ दान किया और धीरे धीरे करके अयोध्यावासी आज इतने प्रसन्न हैं कि अब सब कुछ भूल गए। परमात्मा का स्वरूप इतना सुंदर है। 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे करके एक दिन माता कौशल्या ने प्रभु राम जी को दूध पिलाकर पालने में लिटा दिया। बड़ा ही अद्भुत लीला
कहते हैं परमात्मा की लीला को, उनके चरित्रों को सुनना चाहिए। घर गांव के बच्चों की तो आप लीला रोज ही देखते हो। थोड़ी शांति बनाइए। और माता कौशल्या पालने में प्रभु को जब लिटा देती हैं, तो वो जब स्नान करके नैवेद्य चढ़ाने परमात्मा को जाती हैं, तो यहाँ थोड़ी समय के बाद कौशल्या मैया जब प्रसाद लेकर के प्रभु के पास आती है खिलाने के लिए, तो देखती है क्या कि प्रभु राम जी पहले से ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। नजर पड़ी एक तरफ तो मंदिर में बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी ओर पालने की तरफ नजर गई तो पालने में प्रभु लेटे हुए हैं। माता कौशल्या ने देखा कि मेरे एक नहीं दो लल्ला दिखाई दे रहे हैं। अब वो चकित रह गई देखकर। थोड़ी ही देर बाद माता पास आती है और मुख खोलने के लिए कहती है, लल्ला जरा अपना मुख तो दिखा। जैसे ही मैया ने कहा, प्रभु राम जी ने अपना मुख खोला, पूरी ब्रह्मांड दिखने लगी। देखते हैं जल थल शिव अग्नि सब कुछ दिखने लगा मुख में। पूरी ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद मैया का रोम रोम हिलने लगा। कौशल्या मैया डर जाती है कि मैं क्या देख रही हूँ। मेरे छोटे से लल्ला के मुख में ये पूरी ब्रह्मांड का दर्शन मुझे मिल रहा है। मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है। जब मैया डर जाती है तब प्रभु राम जी को लगा कि माँ देख कर डर गई है। तुरंत ही प्रभु राम जी ने बाल लीला करना आरंभ कर दिया। रोने लगे। मैया का ध्यान हटा, मैया गोद में उठा ली।